गांव में शादी के मौका पर एक आदमी अपने पड़ोसी से चारपाई मांगने गया तो पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयां हैं, एक पर मैं और मेरी माँ और दूसरे पर मेरा अब्बा और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जलकर बोला, चारपाई नहीं देनी ते ना दो, लेकिन सोया तो तरतीब से करो। शोहर, सब्जी में नमक क्यों नहीं है? बीवी, वो क्या है ना, सब्जी थोड़ी जल गई थी। शोहर, तो नमक क्यों नहीं डाला? बीवी, क्योंकि हम खानदानी लोग हैं, जले पर नमक नहीं छिड़कते। नहीं, मैं नहीं मानता। 2 खुसरे आपस में बातें करते जा रहे थे कि अचानक एक गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। दूसरे ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, नी उठ परवीन, मर्द बन। रांझे ने बांसुरी बजाई, हीर दौड़ी चली आई। मजनू ने बीन बजाई, लैला भाग कर आई और मैंने सिर्फ सीटी बजाई और वो अपने अब्बू को ले आई और मैंने उसके अब्बू को फिल्म पाई। चाचा जी, मैं ते कबूतर उड़ाया सी। पुलिस ने हमजा को नस्वार खाते हुए पकड़ा तो उसके सामने एक गधे के आगे नस्वार और चारा रखा। गधा चारा खा गया, नस्वार को नहीं खाया। पुलिस ने हमजा से पूछा, बताओ तूने इससे क्या सीखा है? हमजा, यही कि जो नस्वार नहीं खाता वो गधा होता है। शोहर, तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। बीवी, 2-3 सफेद सूट तो दिला दें, इद्दत के दिनों में मैं क्या पहनूंगी? पुलिस वाले ने लड़की को आंख मारी। लड़की गुस्से से बोली, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। पुलिस वाला, वो बात तो ठीक है, लेकिन चेक करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। इंग्लिश ग्रामर टीचर, वो लड़की सब लड़कों से हंसकर बातें करती है, बताओ इस जुमले में लड़की क्या है? पप्पू। टीचर, लड़की 2 नंबर है। इंग्लिश समझना हर किसी के बस की बात नहीं। जैसा कि माई लवर पुट मी इन ड्रग्स ऑफ लव बट नाउ ही डिड नॉट बिकम माई लवर। समझ आई नहीं ना? थोड़ा इंग्लिश को टाइम देते तो समझ आती। इसका मतलब है डोला सानू प्यार दिया नशियां ते ला के ते हुण साडा जानू नहीं बनता। एक अनजाने नंबर से किसी लड़की की कॉल आई। वो बहुत सुरीली और खनखती हुई आवाज में बोली, आप शादीशुदा हो? मैंने कहा नहीं। बोली, घर पहुंचो फिर बताती हूँ, मैं तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ। अलीगढ़ के मारूफ शायर शमीम बस्तवी रमजान के महीने में बाजार से वापस आ रहे थे और इनके हाथ में थैली थी। थैली में कोई सामान था। रास्ते में एक पहचान वाले ने पूछा, मौलाना क्या लेकर जा रहे हैं? इन्होंने कहा, ये ऐसी चीज है जिसके खाने से रोजा नहीं टूटता। इन साहब ने कहा, ऐसी चीजों का इल्म मौलाना लोग अपने पास छुपा कर रखते हैं और हमें बताया जाता है कि कुछ भी खाओ रोजा टूट जाएगा। आखिर हमें भी तो खबर हो क्या चीज है थैली में। शायर ने थैली खोल कर दिखाई तो उसमें जूते रखे हुए थे। इंग्लिश फिल्मों में 10 बार जुमिया लेने के बाद भी प्यार नहीं होता और यहाँ लड़की क्लास में पेन मांग ले तो रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। बेगम को अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू करवाना था। बेगम ने निहायत धीमे अंदाज में मुझसे पूछा, आपके पास नादरा का नंबर है? और हमने भी मासूमियत की उम्दा मिसाल कायम करते हुए जवाब दिया, नहीं, उसकी छोटी बहन का है। फिर इसके बाद चिरागों में रोशनी ना रही। सॉरी। पीर साहब से मेजबान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सेवइयां? कुर्बान जाऊं। पीर साहब के जवाब पर कहने लगे, बेटा आपके घर में एक ही बर्तन है क्या? बूढ़े लखपति की नौजवान बीवी से पूछा गया कि आपने अपने बूढ़े शौहर में क्या देखा कि इनसे शादी कर ली? लड़की बोली, एक तो इनकी इनकम और दूसरे इनके दिन कम। बीवी के इंतकाल पर बावजूद कोशिश के जब शौहर के आंसू ना निकले तो एक दोस्त ने मशवरा दिया कि तसव्वुर करो कि वो वापस आ रही है। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि फिर शौहर की चीखें मरी तक सुनी गईं। रुखसती के वक्त दुल्हे का मोबाइल बजा। दुल्हन ने दुल्हे को थप्पड़ मार दिया। क्यों? क्योंकि उसकी रिंगटोन लगी थी। दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले।
एक सरदार जलेबी बेच रहा था मगर आवाज ये लगा रहा था, आलू ले लो आलू ले लो। एक आदमी ने कहा, यार ये तो जलेबी है। सरदार बोला, अरे चुप हो जा, मैं मक्खियों को धोखा दे रहा हूँ। रात को 3 बजे पानी में बर्फ डालकर नहाएं तो रंग दूध जैसा गोरा हो जाएगा और फिर लोग कहेंगे, क्या नूरानी चेहरा पाया है मरहूम ने। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग भी बसते हैं जिनसे कोई दुख शेयर किया जाए तो जवाब में अपने ऐसे ऐसे दुख सुनाएंगे कि बंदे को खुद से ज्यादा उनकी फिक्र पड़ जाती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपकी मंगनी हो चुकी है तो समझ जाएं आप तन्हा हो चुके हैं। जिंदगी के सारे हक अब उसके हैं। वो फोन ना उठाए तो इसका मतलब ये है कि वो सोई हुई है, कोई फिल्म देख रही है, सहेलियों के साथ है, पढ़ रही है, पड़ोस में किसी की अयादत को गई है, अम्मी के साथ शॉपिंग पे गई है, खाना बना रही है, नमाज पढ़ रही है, अब्बू के पैर दबा रही है, खाला से फोन पर बात कर रही है, छोटे भाई को होमवर्क करा रही है, दादी को दवाई पिला रही है, घर वालों के साथ है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपने उसका फोन नहीं उठाया तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप किसी और के चक्कर में हैं। बीवी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। शोहर, इतना इतना कि मैं बस बता नहीं सकता। बीवी, नहीं ना, तुम बताओ तो। शोहर, मुझे तुम मोबाइल फोन समझो और तुम मेरा सिम कार्ड हो जिसके बगैर ये मोबाइल बेकार है। बीवी, उफ अल्लाह, इतना प्यार करते हो जानू। शोहर दिल में, शुक्र है इसको ये नहीं पता कि मैं चाइना का फोन हूँ जिसमें 5 सिमें चल जाती हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। पप्पू दोस्त से, भाई मैं दिखने में अच्छा हूँ या बुरा। दोस्त, तू दोनों ही है। पप्पू, वो कैसे। दोस्त, तू अच्छा खासा बुरा है। नहीं। पाकिस्तानी औरतें सोशल मीडिया पर आई लव माई हस्बैंड और असल जिंदगी में मेरी ते किस्मत ही माड़ी सी जेड़ा इस कंजर नाल ब्याह हो गया। दुकानदार सरदार जी से, मैं आपसे पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ कि हम सरदारों को चीजें नहीं बेचते और तुम रोजाना हुलिया बदल कर खरीदारी के लिए चले आते हो। सरदार जी बोले, चलो मैं आइंदा नहीं आऊँगा, मगर आप ये तो बता दें कि आपको कैसे पता चलता है कि मैं सरदार हूँ। दुकानदार, जिसे तुम रोजाना अलमारी समझकर खरीदने की कोशिश करते हो वो असल में फ्रिज है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे अर्ज क्या है, जिसने जल्दबाजी में शादी की उसने अपना जीवन बिगाड़ लिया। वाह वाह। और जिसने सोच समझ कर की उसने कौन सा तीर मार लिया। बाबा जी कहते हैं कि सब्र मुसीबत को खत्म करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। इसलिए अगर बीवी मैके गई हो तो शुक्र करो और अगर घर पर हो तो सब्र करो। एक बस में 2 आदमी बैठे हुए थे। एक ने अपना तारुफ करवाया, मैं शायर हूँ। दूसरा बुरा सा मुंह बनाकर बोला, और मैं बहरा हूँ। डॉक्टर जब एक औरत का मुआयना करने लगा तो औरत ने कहा, डॉक्टर साहब नर्स को भी यहाँ बुलवा लीजिए। डॉक्टर ने पूछा, क्यों, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। औरत ने जवाब दिया, आप पर तो भरोसा है लेकिन अपने शोहर पर नहीं, वो बाहर आपकी नर्स के पास बैठा है। अब तो गैस की लोड शेडिंग की वजह से मुर्गा भी हांडी से बाहर निकलकर कहता है, बहन जी अगर गैस नहीं थी तो इतनी सर्दी में मेरी वड्डी क्यों उतार दी। मैं तो यूं ही उदास बैठा पानी में पत्थर फेंक रहा था। अचानक एक डड्डू निकला और बोला, पानी बेचा तेरी सारी उदासी कड्डा। बेगैरता मेरे निक्के मुंडे दा सिर पाड़ जिताई। एक औरत मर गई, इसका जनाजा जा रहा था। जनाजे के आगे एक कुत्ता और पीछे लंबी सी आदमियों की लाइन लगी हुई थी। एक आदमी ने पूछा, ये क्या, जनाजे के आगे कुत्ता क्यों है। शोहर, इस कुत्ते ने मेरी बीवी को काट लिया और वो मर गई। आदमी, ये कुत्ता मुझे दे दो 1 दिन के लिए। शोहर, तुम क्या समझ रहे हो, ये सब मेरी बीवी के जनाजे में आए हैं, ये सब भी कुत्ता लेने ही आए हैं, चलो लाइन में लगो।